Hello, Namaskar everyone. My name is Sudarshan and I welcome you back to my channel. So, Michael Saylor, a big thank you. ये शख्स वही है जिसने एक समय अपने ट्विटर हैंडल पे एलॉन मस्क जी से बात करते हुए कहा था कि अ, अगर टेस्ला के आप यूएसडीटी के शेयर्स कन्वर्ट कर देते हो बिटकॉइंस में या बिटकॉइन में निवेश करते हो तो आप उन्हें लगभग 100 ट्रिलियन डॉलर का फायदा दोगे। उसके बाद हमने देखा कि एलॉन मस्क ने लास्ट वीक ट्वीट किया कि उनकी बैलेंस शीट में बिटकॉइंस आ चुके हैं, वो निवेश कर चुके हैं। एंड साथ ही साथ माइकल सेलर ने 20 दिसंबर 2020 में ये कहा था कि अगर टेस्ला निवेश करती है तो साथ ही साथ बड़ी कंपनीज S&P 500 जैसी कंपनीज, बेसिकली उसमें जो कंपनीज हैं वो सारी धीरे धीरे बिटकॉइंस में एंटर करना स्टार्ट कर देगी। और वैसा ही हमें कुछ देखने के लिए मिल रहा है। अभी हम सुन रहे हैं कि एप्पल घुस चुका है, साथ ही साथ मास्टर कार्ड आ, पेपैल ऑलरेडी इसका मेंबर है। सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड वी आर सीइंग द प्राइसेस ऑफ बिटकॉइन राइज एवरी डे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कहा था कि क्या हम वापस $42,000 देख सकते हैं। तो काफी लोगों का मैसेज आया था दैट वी आर डन, हम पंप कर चुके हैं डबल एंड मार्केट इसके ऊपर अब नहीं जाएगा। किसी भी प्रकार का टेक्निकल एनालिसिस नहीं दिख रहा है एंड फलाना ठिकाना। एंड मैंने कहा था ठीक है भैया, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, लेकिन उन लोगों को जिनको जानना है उनको मेरी 80,000 टारगेट की वीडियो को देखना चाहिए टू अंडरस्टैंड क्यों जा सकता है। इसी के साथ हम क्रिप्टो करेंसी की मार्केट पे चलते हैं। जो बिटकॉइन का मार्केट अभी चल रहा है, हमारा बिटकॉइन का मार्केट चल रहा है 1.439 ट्रिलियन डॉलर्स पे। ये एक साल पहले, लगभग 11 महीने पहले चल रहा था 300-400 बिलियन डॉलर्स पे। और आज ये 1 ट्रिलियन डॉलर का है। ऐसा हो सकता है कि अगर ये कंपनीज आती जैसा कि एनालिस्ट भी एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो एनालिस्ट एक्सपेक्ट फ्लो ऑफ कंपनीज टू फॉलो टेस्ला एंड होल्ड बिटकॉइन। ट्विटर ऑलरेडी कंसिडरिंग, ट्विटर के सीईओ ने कहा है कि हाँ, हमारे पास बिटकॉइन है, हम होल्ड कर रहे हैं बिटकॉइंस को। तो उसके बाद एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन है कि क्योंकि टेस्ला में इस तरीके का निवेश हुआ है, टेस्ला ने अपनी बैलेंस शीट के बारे में बताया है, उन्होंने कहा है कि हमने बिटकॉइन में निवेश किया है। उसके बाद काफी सारी कंपनीज इनको फॉलो कर रही है। इंडियन कंपनीज, इंडिया में जितने भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कंपनीज हैं, उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है पैसिव डिपॉजिट्स इन देयर अकाउंट्स। सो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे चार्ट्स पे और चार्ट्स देख लेते हैं क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये डब्ल्यू पैटर्न बना के रखा था। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो काइंडली संदीप भाई के डिस्कॉर्ड चैनल पे रहिए। वहां पे जितना हो सकता है मैं अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। जितना ज्यादा ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज जो भी दे पाता हूँ वहां पे देता हूँ। आपकी अलग अलग तरीके की क्वेरीज होती है, उनको सॉल्व करने की कोशिश होती है। Again, whatever I am saying in the video is not a trading advice at all. ये बस एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं आपको कभी नहीं कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं उसके बेसिस पे आप ट्रेड लीजिए। आप ट्रेड अपने पैसों से ले रहे हैं तो सोच समझ के अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ या अपने सीएफएस के साथ बैठ के लें, वरना न लें, बिकॉज दिस मार्केट इज हाईली वॉलेटाइल एंड हाईली रिस्की। सो अगर ये डब्ल्यू पैटर्न के बारे में मैंने बात की थी, अगर ये 0.618 ब्रेक करता है तो चांसेस थे कि इथेरियम टच कर सकता है 1619 को एंड 1619 को बेसिकली, एंड डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहां पे भी एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन दिख रहा है। तो अगर हम होल्ड करते हैं कि ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हो जाता है तो मार्केट के प्राइसेस कहां देख सकते हैं। अगर मैं इसे ड्रैग करता हूं, ऊपर की तरफ लेके जाता हूं, तो मार्केट के प्राइसेस आने वाले टाइम में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं 2013, विच वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2000 के जोन्स को प्लस 2000 जोन को मार्केट ब्रेक कर देगा। एंड ऐसा हो सकता है 2013 दिख रहा है बिकॉज ये रेजिस्टेंस काम करना चाहिए, दैट इज 1.618। 1.61 एक अच्छा सपोर्ट भी बनता है, एक अच्छा रेजिस्टेंस भी बनता है। 0.618 बेसिकली यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बना है। क्या रीजन है उसके बारे में कभी और बात करेंगे। यहाँ पे अगर डेली में देख ले तो एक बुल फ्लैग भी बन रहा था इसमें, जिसके बारे में आई गेस मैंने डिस्कस नहीं किया है, यहाँ पे वीडियोस में डिस्कस नहीं हुआ है, बट यस यहाँ पे एक बुल फ्लैग बन रहा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बुल फ्लैग बना हुआ है। अगर मैं यहाँ से फिब लेवल्स को हटा दूं तो आई जस्ट रिमूव द फिब लेवल्स, तो आप लोगों को दिखेगा। आई रिमूव द प्राइस एक्शन इवन की ये, हाँ,
सो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एक बुल फ्लैग बना था, इसका जो टारगेट हमें मिल रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2357 का टारगेट है। उससे पहले 1.618 है और उसके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली जाएगा। काफी लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि बिटकॉइन के मुकाबले इथेरियम उतना ऊपर नहीं भागा है, जिसके कारण अगर इथेरियम ऊपर जाता है तो $5000 तक जा सकता है। मैं उतना ऊपर नहीं पकड़ूंगा बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर मार्केट उस तरीके से मूवमेंट लेता है, एक डंप लेगा एंड उसके बाद बढ़ेगा, तो $2000 इज द फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट बेंचमार्क। अगर वो ब्रेक होता है तो आगे के हम टारगेट्स देखेंगे। साथ ही साथ चलते हैं बीटीसी यूएसडी में। बीटीसी यूएसडी का क्या हाल चल रहा है? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, बीटीसी यूएसडी में एक बुल फ्लैग बन रहा है, एक बुल फ्लैग ऑपरेट हो रहा है। लेट्स सी अगर वो बुल फ्लैग हम वापस डेली में बना के आपको दिखाते हैं। उसके बाद ये सारी ड्राइंग्स को एक बार कर देते हैं मिनिमाइज, डिलीट कर देते हैं, बेटर रहेगा। एंड बुल फ्लैग बना लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो बुल फ्लैग का टारगेट आ रहा है वो लगभग आ रहा है $60,000, 59,000 $60,000 तक का, जो मार्केट टच कर सकता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे फिब लेवल लगा के देख लेते हैं कि हमें फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से क्या दिख रहा है। तो आई एम गोना ड्रॉ इट फ्रॉम हियर। ये हमारा बेसिकली लो था और ये हमारा हाई था। तो देखिए अगर मार्केट 49,127 को ब्रेक करता है तो उसको जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 57,641। उसके बीच में थोड़ा ब्रेक हो सकता है, बट अगर ये टारगेट ब्रेक होता है 50,000 52,000 वुड बी अ इजी गो एज पर द डेली चार्ट, एज पर द डेली फिब। अब देखिए डेली फिब अकेले ही वर्क नहीं करते हैं, इनके साथ हमें देखना है 4 आवर, 12 आवर या फिर 2 आवर, 1 आवर, जैसे जैसे ट्रेडिंग जिस जिस तरीके की ट्रेडिंग होती है। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से आप हैं कि आप आज निवेश करेंगे और मे बी 15 दिन बाद, 10 दिन बाद देखेंगे, तो डेली आपको वर्कआउट करेगा। बट अगर आप रेगुलर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप स्मॉलर टाइम फ्रेम देखें कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में गेम कैसा है। तो अगर मैं यही चीज 4 आवर में ले जाके देखता हूं कि 4 आवर में क्या चीजें हो रही है, तो 4 आवर में आपको दिख रहा होगा कि ये एरिया एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। एंड very soon we are going to see some type of movement towards the upside, और basically a price action ऊपर की तरफ, and market will blow the stop off। इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे एक और फिब लेवल बना लेते हैं, 4 आवर के फिब लेवल्स बना लेते हैं कि 4 आवर के हिसाब से हमें क्या दिख रहा है फिब लेवल्स में। सो यहाँ पे इफ आई हैव टू ड्रॉ इट फ्रॉम हियर, ये यहाँ से हमारा जो लोकल टॉप था दैट वाज दिस, जहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन जैसा कुछ फॉर्म हुआ है। अगर ये डबल टॉप फॉर्मेशन वर्कआउट करता है और हमें क्लोजिंग 4 आवर की इसके ऊपर नहीं मिलती है, दैट विल बी अ बिट टफ थिंग, और बेसिकली साइडवेज मूवमेंट एक्शन देखने के लिए मिल सकता है, या फिर हमें मार्केट प्राइसेस नीचे आते हुए दिख सकते हैं। आप यहाँ पे एक और चीज नोटिस कर सकते हैं, 0.618 कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है। मार्केट जो कल क्रैश किया था 0.618 पे आया था, 0.618 के नीचे आया था, took it as a support and then market was off to go. Now 0.618 and 0.65 के बारे में काफी क्वेश्चंस आते हैं कि why do you draw 0.65? Basically that's known as a golden pocket। ये वो जोन होता है जहां पे जितनी भी वेल्स होती हैं वो अपनी बाइंग जोन रखती है, बाइंग एरिया रखती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर हियर। मैग्नेट ऑन है तो मैग्नेट को ऑफ कर देते हैं। दिस इज बेसिकली द बाइंग जोन जहां पे वेल्स अपना बाइंग रखती है, और अगर उनकी सेलिंग जोन की बात करूं तो 0.65 से उनकी सेलिंग जोन स्टार्ट होती है एंड इट गोज टिल 0.78। 0.5 के बारे में कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि आप 0.5 क्यों नहीं ड्रॉ करते। देखिए 0.5 किसी भी प्रकार का फिब लेवल नहीं है, दैट इज द ज्ञान पॉइंट, इसलिए मैं उसे नहीं लिखता हूँ। बना सकते हैं बट जरूरी नहीं है। सो that's all from my side, and if you like the video, do give it a thumbs up and share it with your friends so that people invest now rather than टॉप पे खरीदने से बेटर है भैया अभी खरीद लो, अंग्रेजी ज्यादा अच्छी नहीं लगती हमारे मुंह से। तो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड वीडियो अब रेगुलर आती रहेगी। थोड़ा बिजी था ट्रेड्स में, पर्सनल काम में, इसलिए मैं थोड़ा लेट कर रहा था, बट होपफुली अब रेगुलर इंटरवल्स के बाद वीडियो आएंगी। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन।